सोचा है कि अपनी ही जमीन पर अपनी ही जुबान बोलने की आज़ादी छिन जाने का एहसास कैसा होता होगा? आज हम अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है युद्ध की, पहचान की और एक ऐसे आखिरी पाठ की जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, समझो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है। ये शब्द इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भाषा, हमारी जुबान सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारी आज़ादी होती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर फ्रांस से। एक छोटा सा लड़का जिसके लिए आज की सुबह थोड़ी डरावनी है। स्कूल तो जाना है पर उसका दिल है कि कहीं और ही भाग जाने को कर रहा है। वजह भी सीधी सी है। एक तो स्कूल के लिए लेट हो गया है, ऊपर से पार्टिसिपल्स का लेसन भी याद नहीं किया, और टीचर एम हैमिल वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो एक तरफ स्कूल का डर है और दूसरी तरफ बाहर चहचहाते पक्षी और ड्रिल करते सैनिक। फ्रांस के लिए फैसला करना वाकई मुश्किल है। उसे क्या पता था कि आज वो असल में कुछ ऐसा खोने जा रहा है जिसकी कीमत उसने कभी जानी ही नहीं थी। रास्ते में उसकी नज़र टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, जहां हमेशा की तरह भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से उस बोर्ड से सिर्फ हारी हुई लड़ाइयों की, ड्राफ्ट्स की, मतलब सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही थी। आज फिर वहां भीड़ देखकर फ्रांस का दिल बैठ सा जाता है। पता नहीं आज कौन सी बुरी खबर आई होगी। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। मतलब जहां रोज डेस्क खुलने बंद होने का, लेसन दोहराने का जोर जोर से शोर होता था, वहां आज बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जैसे इतवार की सुबह हो। लेकिन ये शांति वाली खामोशी नहीं थी, इसमें कुछ अजीब था, एक बेचैनी थी। और बात सिर्फ सन्नाटे की नहीं थी। फ्रांस ने देखा कि उसके टीचर एम हैमिल ने अपने खास मौक़ों पर पहनने वाले कपड़े पहने हुए हैं। उनका हरा कोट, झालरदार शर्ट, और सबसे अजीब बात, क्लास की आखिरी बेंच पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, चुपचाप। पूर्व मेयर भी थे उनमें। ये सब क्या हो रहा था? ये यकीनन कोई आम दिन नहीं था। और फिर एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। वो उस गहरे सन्नाटे को तोड़ते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जो वहां मौजूद हर इंसान की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सैस और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। बस यही वो खबर थी। एक झटके में सब कुछ बदल गया था। ये शब्द फ्रांस के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगा। टाउन हॉल पर वो भीड़, स्कूल में ये अजीब सी खामोशी, टीचर के खास कपड़े और गांव वालों का क्लास में बैठना, सब कुछ समझ आ गया। और इस समझ के साथ ही उसके दिल में एक गहरा अफसोस भर गया। और देखिए ना, कैसे एक ही पल में नजरिया बदल जाता है। वो किताबें जो थोड़ी देर पहले फ्रांस को एक मुसीबत लग रही थी, एक बोझ लग रही थी, अब अचानक उसे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी। ऐसे दोस्त जिन्हें वो अब कभी खोना नहीं चाहेगा। अब एम हैमिल अपना आखिरी लेसन शुरू करते हैं। ये लेसन ग्रामर या इतिहास का नहीं था। ये लेसन था अपनी भाषा के बारे में, अपनी पहचान के बारे में, और गुलामी में भी आज़ाद रहने के सबसे बड़े राज के बारे में। एम हैमिल पूरे जुनून के साथ अपनी भाषा फ्रेंच के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। उनके लिए ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये उनकी संस्कृति की आत्मा है, उनकी पहचान है, उनका सब कुछ है। और यहीं पर वो ये बात कहते हैं जो हमने शुरू में सुनी थी, कि जब तक गुलाम लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक हथियार है। लेकिन एम हैमिल इसका दोष सिर्फ बच्चों पर नहीं डालते। वो कहते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं। माता पिता जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई की जगह काम पर भेजा, और मैं खुद भी, जिन्होंने कभी कभी उन्हें पढ़ाने के बजाय अपने बगीचे में पानी डालने भेज दिया। ये सिर्फ बच्चों की गलती नहीं, ये पूरे समाज का एक साझा अफसोस था। पाठ आगे बढ़ता है और जैसे जैसे ये अपने अंत की ओर आता है, बाहर की दुनिया का शोर क्लासरूम के अंदर घुसने लगता है। एक ऐसा शोर जो एक युग के खत्म होने का ऐलान कर रहा था।
चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और ठीक उसी पल खिड़की के नीचे से प्रूशियन सैनिकों के तुरही की आवाज गूंजती है जो अपनी ड्रिल से वापस लौट रहे थे। ये आवाज एक क्रूर सच्चाई की तरह थी कि अब वक्त खत्म हो चुका था। और इस कहानी के सबसे यादगार पल में एम हैमिल अपना वो आखिरी काम करते हैं जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनका गला रुंध जाता है। भावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। तब वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ये उनके शब्द नहीं थे, ये उनकी एक खामोश चीख थी, हार न मानने का एक ऐलान था। इसके बाद वो बिना कुछ बोले अपना सिर दीवार से टिका लेते हैं और बस हाथ से इशारा कर देते हैं, स्कूल की छुट्टी हुई, अब आप जा सकते हैं। और बस आखिरी फ्रेंच लेसन खत्म हो गया था, पूरी खामोशी में। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर ये अपने पीछे कुछ बहुत ज़रूरी सबक छोड़ जाती है। ऐसे सबक जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं जितने उस वक्त रखते थे। सबसे पहली बात, ये कहानी हमें बताती है कि भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है, उसकी धड़कन होती है। दूसरी बात ये कि हम अक्सर चीज़ों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमसे छिन नहीं जाती। और हाँ, टालम-टोल करने की आदत बाद में सिर्फ गहरे अफसोस की वजह बनती है। और सबसे ज़रूरी सबक कि शिक्षा, एजुकेशन ही हमारी असली आज़ादी और पहचान की नींव है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन्हें हम ज़रूरी नहीं समझते? क्या हमें भी उनकी कीमत समझने के लिए उनके खो जाने का इंतज़ार करना होगा? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।